नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक आधे हिंदुस्तान में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश, बादल फाड़ तबाही बेबस नजर आ रहे हैं सभी। पहाड़ पर जमीन खिसक रही है तो नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं और झीलों में सैलाब। पहाड़ से मैदान, पानी का तूफान, बाढ़ की मनमानी, आधा हिंदुस्तान पानी पानी। मॉनसून की मार, बाढ़ के आगे बेबस इंसान। इस तस्वीर को देखिए, जल के इस तांडव को महसूस कीजिए। बाढ़ के बाद तबाही और इस त्राहिमाम को महसूस कीजिए। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आई है, जहां धीरे धीरे शुरू हुआ मॉनसून अब ऐसी रफ्तार पकड़ चुका है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। अधिकतर हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच बादल फटने की भी कई घटनाएं सामने आई। उन्हीं में से एक ये है। किन्नौर में बादल फटने से आए सैलाब में कई सड़कें बह गईं, जिसकी वजह से कई जगह यात्रियों के फंसे होने की खबर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने से बास्पा नदी में उफान है, जिसके रौद्र रूप को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बादल फटने की वजह से जिन सड़कों को नुकसान पहुंचा, उनकी मरम्मत का काम तेजी से जारी है। हिमाचल प्रदेश की ही ये दूसरी तस्वीर देखिए। बरसात के साथ ही भूस्खलन का सिलसिला भी जारी है। नेशनल हाईवे 5 पर किन्नौर के निगुल सरी में पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हो गए और भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर इकट्ठा हो गया, जिसके चलते हाईवे पर आवाजाही बंद है। लैंडस्लाइड के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। मशीनों की मदद से मलबे और पत्थरों को हटाने का काम जारी है, ताकि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे 5 को बहाल किया जा सके। बारिश के बाद जहां सड़कों पर जगह जगह मलबा और पत्थरों का ढेर है, वहीं नदियां और झरने भी उफान पर हैं। नाहन में मारकंडा नदी में पानी के तेज बहाव में हनुमान मंदिर समा गया। सलानी पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पानी बिल्कुल पुल के पास से बह रहा है। इसके अलावा यमुना, टॉन्स, जलार और गंबर नदी भी उफान पर है। नाहन में बारिश के चलते कई बीघा खेतों में लगी फसलें तबाह हो गईं। लोगों से नदी के करीब ना जाने की अपील की जा रही है। जल के इस तांडव के बावजूद लापरवाही भी चरम पर है। मंडी में सैलाब में नाले की पुलिया ही बह गई, तो वहां लोग नाले के करीब जाने की बजाय किसी न किसी जुगाड़ से नाले को पार करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी ऐसा ही हाल है। पानी के तेज बहाव में पुल का एक हिस्सा बह गया, जिसके बाद इलाके को खाली कराया गया और लोगों से नदी के करीब न आने की अपील की गई। उधर मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर नर्मदा बांध के 5 गेट सीजन में पहली बार खोले गए। साथ ही नर्मदा नदी के तटीय इलाकों के गांवों को भी अलर्ट जारी किया गया। यानी इस वक्त देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। वहीं बादल फटने से कई गाड़ियां बह गईं, तो कहीं सैलाब की मार जिंदगी पर भारी पड़ रही है। बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में हिंदुओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया और लाखों की संख्या में ये सड़कों पर उतर आए। हिंदुओं ने बांग्लादेश में जारी हिंसा का विरोध किया और बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर चटगांव और गोपालगंज से लेकर पंचगढ़ तक हिंदुओं ने हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। ढाका की सड़कों पर हिंदू समुदाय के हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए
कदम उठाए जाने की मांग, अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग बनाए जाने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सरकार उन लोगों को मुआवजा दे जिन्होंने अपनी संपत्ति खो दी है और जिन मंदिरों को तोड़ा गया उनका पुनर्निर्माण करवाया जाए। अब ये सब मांगे क्या बांग्लादेश में संभव होंगी, जहां के प्रधानमंत्री को ही रातों रात खदेड़ दिया गया? जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं। सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। बांग्लादेश में फूटा हिंदुओं का गुस्सा। बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे लाखों हिंदू। हिंसा के खिलाफ मार्च, हिंदुओं ने मांगा इंसाफ। लाखों की भीड़, ऐसा जन सैलाब बांग्लादेश में या तो उसकी आजादी के आंदोलन में दिखा था या तो अब हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के बाद दिखा है। बांग्लादेश के जितने भी बड़े शहर हैं, हर जगह हिंदुओं का जन सैलाब इंसाफ की मांग के लिए सड़कों पर आंदोलन करता दिखा। वो चाहे बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो, चटगांव हो या फिर उत्तर बांग्लादेश का पंचगढ़ हो, हर जगह जो तस्वीरें आई वो वहां हिंदुओं की एकता और उनके ऊपर हुई बर्बर जुल्मों की कहानी को बयां कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए हमलों और मंदिरों को तोड़े जाने के खिलाफ सबसे बड़ा जन सैलाब चटगांव में दिखा। लाखों की संख्या में हिंदू प्रदर्शन में दिखे और सभी ने हिंसा का जमकर विरोध किया। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का तगड़ा विरोध राजधानी ढाका में दिखा। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग ढाका की सड़कों पर इंसाफ की मांग के साथ उतरे। हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेशी नागरिक ढाका में सड़क पर उतरे। सैकड़ों लोगों ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थापना और एक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश की मांग को लेकर नारे लगाते हुए राजधानी ढाका के शाहबाग चौराहे तक मार्च भी किया। उधर बांग्लादेश के उत्तरांचल के पंचगढ़ से भी हिंदुओं की विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई। वहां भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू प्रदर्शन करते दिखे। बांग्लादेश में हिंसा भड़काने के बाद कई हिंदू घरों, मंदिरों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया। कई जगह हत्याएं हुई, जिसके विरोध में हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर आए। बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं की वहां की सरकार से मांग है कि जिनकी संपत्तियां नष्ट हुई उन्हें मुआवजा दिया जाए और जिन मंदिरों को तोड़ दिया गया उनका पुनः निर्माण किया जाए। जिसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो देश छोड़ने वाले नहीं हैं, अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर डटे रहेंगे। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन की झलक इधर भारत में भी दिखी। अल्पसंख्यक बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जेएनयू में कैंडल मार्च निकाला गया। बीजेपी की छात्र शाखा एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथों में कैंडल लेकर मार्च करते नजर आए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर भारत में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने विपक्ष पर इस मामले में चुप रहने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है।
बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त करती है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं। राजधानी ढाका समेत कई शहरों की सड़कों से पुलिस गायब है और सेना ने पूरी तरह मोर्चा संभाल लिया है। अभी भी वहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं और इस हिंसा की आंच विदेशों तक जा पहुंची है। लंदन और फिनलैंड में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन किए गए। लंदन में संसद भवन के सामने सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते दिखे, तो वहीं फिनलैंड में भी लोग प्रदर्शन करते नजर आए हैं। और गुना से अहम खबर, जहां टेस्ट फ्लाइट के दौरान एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। दरअसल एयर स्ट्रिप एरिया में ये क्रैश हुआ। एयरक्राफ्ट इंजन फेल हो जाने की वजह से यह हादसा हुआ। एयरक्राफ्ट का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है और दोनों पायलट घायल हो गए। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। और आपको बता दें, ये देखिए, ये वो तस्वीर है जहां टेस्ट फ्लाइट के दौरान एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। गुना से तस्वीर सामने आई है और हादसे के बाद की ये तस्वीर है, जो कि टेस्ट फ्लाइट के लिए गुना एयरपोर्ट पर रनवे पर दौड़ा, लेकिन इंजन फेल हो जाने की वजह से ये एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। आपको बता दें कि पायलट्स यहां पर घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और पायलट्स को भी चोट आई है। एयर स्ट्रिप एरिया में क्रैश हुआ था ये विमान, जो कि टेस्ट फ्लाइट के लिए यहां पर रन करवाया जा रहा था। और हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई है इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और इसमें गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई और उस वक्त सिर्फ पायलट्स ही उस प्लेन में मौजूद थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। अशोक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, कब की ये दुर्घटना है और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये अब से कुछ देर पहले की घटना है। गुना में शासिब एविएशन एकेडमी का ये 2 सीटर एयरक्राफ्ट 152 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये 2 पायलट से लेकर के लगभग 1 बजे इन्होंने उड़ान भरी थी और 40 मिनट उड़ान भरने के बाद ये एयरक्राफ्ट परिसर में ही ये क्रैश हो गया है। इस हादसे में कैप्टन BC ठाकुर सहित एक अन्य पायलट घायल हुए हैं, जिन्हें वहीं के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जो TI दिलीप राजौरिया से हमारी बात हुई है, उनके अनुसार दोनों पायलटों की हालत खतरे से बाहर है। चलिए, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी बात है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई और इस दुर्घटना की जांच की भी आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और रशिया अचानक बहुत बड़े खतरे में आ गया। जेलेंस्की ने सेना भेज दी है रशिया पर चढ़ाई के लिए, जिसकी उम्मीद शायद व्लादिमीर पुतिन के किसी भी दुश्मन को रही थी। यूक्रेन ने रशिया के अंदर 300 किलोमीटर तक घुसकर हमले किए हैं और अब सबको डर इस बात का है कि पुतिन यूक्रेन पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने जा रहे हैं। पुतिन की आंखों में खून, 300 किलोमीटर तक यूक्रेन का हमला। रूस यूक्रेन जंग को तीसरा साल शुरू हो चुका है। 900 दिन से ज्यादा की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि यूक्रेन ने रूस में घुसकर भीषण जमीनी और हवाई हमले किए। हालात ये हो गए कि राष्ट्रपति पुतिन को अपने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करनी पड़ी है। पिछले 24 घंटे में जहां यूक्रेन ने रूस में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर रूस के लिपियस्क एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन में 13 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन के कोस्टियानटिनिक्वा में मौजूद सुपरमार्केट को उड़ा दिया है। हम पहले आपको दिखाते हैं कि क्यों पुतिन यूक्रेन के भीषण हवाई हमले से भौचक्के रह गए हैं। जरा इस एनिमेशन को देखिए।
पहली बार यूक्रेन ने अपनी हवाई ताकत से रूस को करारा जवाब दिया है। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी ड्रोन और मिसाइल ब्रिगेड ने रूस के लिपियस्क एयरबेस को उड़ा दिया है। यूक्रेन के भीषण ड्रोन और मिसाइल हमलों में लिपियस्क एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन के हवाई हमले में रूस के लिपियस्क एयरबेस पर मौजूद दर्जन भर से ज्यादा फाइटर जेट तबाह हो गए हैं, जबकि कई हेलीकॉप्टर भी ध्वस्त हो चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि यूक्रेन ने ड्रोन हमला 300 किलोमीटर दूर से किया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि गोदाम में रखे रूस के 700 ग्लाइड बम भी यूक्रेनी हवाई हमले में तबाह हो चुके हैं। 700 ग्लाइड बम तबाह होने से रूस के लिपियस्क एयरबेस पर इतना जबरदस्त नुकसान हुआ है कि पुतिन की आंखों में खून के आंसू आ गए हैं। रूसी और यूक्रेनी सेना एक दूसरे पर इस वक्त वार और पलटवार करने में जुटे हैं। हम आपको रूस और यूक्रेन के हमलों से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर जंग में कौन बाजी मार रहा है। ये वीडियो यूक्रेन के हवाई हमले का है, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन रूसी सेना और हथियारों पर सीधा आत्मघाती हमला कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जोरदार धमाके और भीषण धमाकों के बाद रूसी सैनिक सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की ड्रोन फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक हाथ ऊपर करके यूक्रेनी सैनिकों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर करने वाले कुछ रूसी सैनिकों को जमीन पर लेटते हुए भी देखा जा सकता है। यूक्रेन के जबरदस्त हमला करने के बाद रूस ने भी यूक्रेन पर भीषण मिसाइल हमला किया। ये वीडियो यूक्रेन का है, जहां रूस के हमले के बाद भारी तबाही मची है। तबाह इमारतों से निकलता धुआं रूस हमले की ताकत को साफ दिखाता है। ये रूसी मिसाइल हमला यूक्रेन डोनेस्क क्षेत्र में यूक्रेनी शहर कोस्टियानटिनिक्वा में एक सुपरमार्केट पर हुआ हमला है, जिसमें कम से कम 14 लोग मारे गए, जबकि कुछ खबरों में दावा किया गया है कि मरने वालों की संख्या 40 से ज्यादा है। Костянтинівці на Донеччині після російського удару просто по супермаркету. Також пошкоджені ще десятки будівель, пошта, магазини, будинки. Станом на цей час відомо про більш ніж 40 постраждалих. Усім надається необхідна допомога. 14 людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. कुसर्ग में कातिल हमला, रूसी सेना की बन गई खबर। रूस के कुसर्ग में रूसी टैंक और बख्तरबंद वाहनों को पिछले 4 दिनों से यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोनों ने तबाह करके साबित कर दिया है कि यूक्रेन को एक बार फिर से नेटो से ऐसे घातक हथियार मिल चुके हैं जो अब रूस में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला कर रहे हैं। 6 अगस्त से अब तक यूक्रेनी सेना के हवाई और जमीनी हमलों से कुसर्ग ओब्लास्ट के लगभग 300 किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जरा देखिए यूक्रेन के ड्रोन, तोप के गोले और फाइटर जेट के हवाई हमलों से कैसे रूसी सेना तबाह हो रही है। नौ 900 दिन बाद पुतिन को हरा दिया। अब जरा इस एनिमेशन को देखिए, जिसमें समझाने की कोशिश की गई है कि क्यों रूस के कुसर्ग पर यूक्रेनी हमला रूसी सेना की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। खुफिया खबरों के दावों के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के सुमे से सटे रूस के कुसर्ग ओब्लास्ट इलाके पर जमीनी और हवाई हमले किए हैं। दावा किया गया है कि पहली बार यूक्रेन के फाइटर जेट ने रूस में घुसकर हमला किया है। कुसर्ग ओब्लास्ट के सुदजा कस्बे में रहने वाले 5000 से ज्यादा रूसी नागरिक इलाका छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कुसर्ग में 30 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि इस बार यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों ने रूस के कुसर्ग में भारी तबाही मचाई है और कुसर्ग में ये यूक्रेनी सेना का 900 दिन से ज्यादा की जंग में पहला बड़ा और घातक हमला है।
और अब फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें।